बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर और आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ सम और एनी। सही, सबसे पहले हम सम और एनी के मीनिंग समझेंगे, सीखते हैं। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई भी। ठीक है, सही। अब जो है यूज़ ऑफ सम, सही है। अब हम सबसे पहले यूज़ ऑफ सम सीखेंगे। नंबर 1 जो है क्या है हमारा, सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव जुमलों के साथ होता है जिन्हें हम पॉजिटिव जुमले भी कहते हैं। सही है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव जुमले एक ही होते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा इस्तेमाल हम करते हैं, सम का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ होता है। नंबर 3 हमारा इस्तेमाल है सम का इस्तेमाल अननोन अफराद के लिए भी होता है। ठीक है। नंबर 4 है हमारा, सम का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव जुमलों में भी किया जाता है, लेकिन जब कोई ऑफ़र की गई हो, कोई चीज़ मांगी गई हो या कुछ पूछा गया हो, ठीक है, या कोई नसीहत की गई हो। यूज़ ऑफ एनी। अब हम एनी का इस्तेमाल सीखेंगे। नंबर 1 है एनी का इस्तेमाल। एनी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमलों में किया जाता है। नंबर 2, एनी का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। नंबर 3, ऐसे तमाम जुमले जिनमें ये तमाम वर्ड्स मौजूद हों, हार्डली, सेल्डम, विदाउट, रेयरली और बेयरली। ठीक है, ये अल्फाज जिन जुमलों में होंगे उनमें भी क्या किया जाता है, हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एनी का। तो हमेशा एनी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये तमाम वर्ड्स नहीं के मायने देते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। आगे हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपके ये काम आएंगी चीज़ें, क्योंकि सही है इस तरह के जुमलों में नॉट नहीं लगता, लेकिन ये जुमले जो हैं नोट के ही मीनिंग देते हैं हमें। नंबर 4, अगर जुमला अफर्मेटिव है लेकिन इसमें चॉइस की बात की गई हो तो वहाँ एनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप सोचेंगे कि अभी तो हमने सीखा था कि अफर्मेटिव जुमलों में सम का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ मुझे आपको क्लियर करनी है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जुमला तो अफर्मेटिव होता है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उधर एनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई जुमला नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है लेकिन वहाँ पे भी हम सम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपनी वीडियो में यही कॉन्सेप्ट जो क्लियर करेंगे। आप अच्छे तरीके से समझिएगा सम और एनी का इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो सेंटेंसेस बनाएंगे वो बनाएंगे हम सेंटेंसेस ऑफ सम। सही है, सम पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अब आप गौर से ज़रा समझिएगा। चलिए ठीक है, मैंने आपको पहला इस्तेमाल क्या बताया था कि सम का इस्तेमाल हम पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव जुमलों में करते हैं। अब कुछ पॉजिटिव जुमले कुछ इस तरह के होते हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव सम मनी। सही, कौन सा जुमला है ये, अफर्मेटिव। सही, इसमें कुछ कहीं जहाँ किसी जुमले में कुछ का अल्फाज आएगा उर्दू में तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ सब लगाएंगे। सही, क्योंकि सम जो है एक प्लूरल मीनिंग देता है, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास कुछ पानी है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि सम का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं। सही है। अब वाटर जो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, आई हैव सम वाटर। ठीक है। तीसरा है मेरे पास कुछ सेब हैं, आई हैव सम एप्पल्स। कौन सा सेंटेंस है हमारा, प्लूरल, यानी बहुत सारे सेबों की बात हो रही है, एक सेब की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा सेब की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे कुछ का अल्फाज हमने यहाँ पे नंबर के जो है ना शो नहीं किए कि मेरे पास 1, 2 या 3 सेब है, हमने कहा कुछ सेब हैं। ठीक है, तो कुछ के लिए इसीलिए यहाँ सम लगता है। आई हैव सम एप्पल्स, एस लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की। अच्छा, कुछ लोग सोफ़े पर बैठे हुए हैं। अब सम पीपल आर सिटिंग ऑन द सोफ़ा, यानी कुछ लोग सोफ़े पर बैठे हुए हैं। क्या कहा हमने, सम पीपल आर सिटिंग
ऑन द सोफ़ा। ये किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे अननोन की बात हो रही है, यानी कुछ लोग हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। हमने देखा कि भाई कुछ लोग सोफ़े पर बैठे हुए हैं लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं, तो कौन हुए वो लोग? अननोन लोग हुए। समझ आई आपके अब कि मतलब सम का इस्तेमाल हम किस किस तरीके से करते हैं। अभी मैंने आपको 4 इस्तेमाल बताए थे, उसके मैंने सेंटेंस भी आपको सिखा दिए। ठीक है, अच्छा अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, क्या मैं कुछ फल खा सकता हूँ। सही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि सम जो है, हम कोई चीज़ अगर हमसे पूछी जा रही हो या मांगी जा रही हो और जुमला हमारा क्या हो? इंटेरोगेटिव। ये चीज़ आप ज़रा गौर से देखिएगा कि बाद बच्चे सिर्फ ये देखते हैं ये तो इंटेरोगेटिव जुमला है और बस हमें जो है क्या करना है कि हमें एनी लगा देना है। नहीं, आपको जुमले पर गौर करना है कि यहाँ पर जुमले में है तो ये हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव, लेकिन इसमें कोई चीज़ हमसे मांगी तो नहीं गई है, कोई नसीहत तो नहीं की गई है। हमें जुमले पर ये भी साथ साथ गौर करना है। सही है, यहाँ पर अब हमसे यहाँ पूछ रहे हैं, कोई इजाज़त ले रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई कैन आई हैव सम फ्रूट्स, क्या मैं कुछ फल खा सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? इंटेरोगेटिव की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई चीज़ हमसे क्या है? मांगी जा रही है। तो सही है, हमने क्या लगा दिया? सम लगा दिया। यहाँ पर एनी का इस्तेमाल नहीं होगा। अफर्मेटिव है, वो इंटेरोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे सम लगेगा। ये चीज़ अच्छी तरह जहन में बिठा लिएगा। जुमले पर गौर करना पड़ता है, कहीं कहीं के इंट्रोगेटिव है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जो है सम का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगला है हमारा, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक सम टी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई ऑफ़र की जा रही है। सही, ऑफ़र की जा रही है कि मतलब भैया क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, आपसे ऑफ़र की गई है कि सही, ऑफ़र जहाँ की जाएगी तो वहाँ भी क्या बताया था मैंने? सम का इस्तेमाल होगा। तुम उसे कुछ मशवरा क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू गिव हर सम एडवाइस। किस चीज़ की बात हो रही है? एडवाइस की। क्या सिखाया था अभी मैंने आपको? जहाँ एडवाइस दी जाएगी यानी एडवाइस की बात होगी तो वहाँ भी हम क्या लगाते हैं? सम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखेंगे सेंटेंसेस ऑफ एनी। अच्छा, अब सेंटेंसेस ऑफ एनी देखिएगा। हमारा पहला जुमला है, मेरी कोई बेटी नहीं है। आई डोंट हैव एनी डॉटर। सही है, कौन सा जुमला है? नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एनी। ठीक है, अच्छा, क्या आपका कोई दोस्त है? डू यू हैव एनी फ्रेंड। इंटेरोगेटिव की बात हो रही है क्योंकि शुरू में हमारी क्या लगा हुआ है? डू का इस्तेमाल हुआ है। डू या डज होता तो क्या होता है? वो इंटेरोगेटिव। या कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो हमें पहचान हो जाती है। इंटेरोगेटिव की तो आपको पहचान हुई, बहुत आसान जो है इसका जो है तरीका है, शुरू में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसकी पहचान है। ठीक है, अच्छा भाई, जग में जूस नहीं है। एक जग है आपके पास, अगर उसमें जूस नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज़ नॉट एनी जूस इन द जग। अनकाउंटेबल की बात हो रही है। सही है, अनकाउंटेबल में भी जो है हम एनी का इस्तेमाल करते हैं और अनकाउंटेबल में हम सम का भी इस्तेमाल करते हैं। सही, लेकिन ये नेगेटिव था तो इसलिए यहाँ पे एनी लगा। देयर इज़ नॉट एनी जूस इन द जग, जग में जूस नहीं है। अगला देखते हैं हम, कमरा जमात में कोई तालिबे इल्म नहीं है। देयर इज़ नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम। सिंगुलर की बात हुई है, किसी मतलब कि कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो सही है, ये सिंगुलर सेंटेंस है हमारा। तो हमने क्या लगा दिया? मैंने क्या समझाया था आपको कि जिसमें सिंगुलर नाउन की बात होगी तो क्या करेंगे हम? वहाँ पे भी हम जो है एनी का इस्तेमाल करेंगे। मैं मोबाइल ना होने के बराबर इस्तेमाल करती हूँ। आई हार्डली यूज़ एनी मोबाइल। ठीक है, कौन सा जुमला है ये? नेगेटिव की बात हो रही है यहाँ पे। सही है, यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि यहाँ नोट तो नहीं लगा हुआ तो नेगेटिव कैसे हुआ जुमला? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये जो अल्फाज हैं जो हार्डली और ये विदाउट, बेयरली, ये जो अल्फाज हैं ये नहीं के ही मीनिंग देते हैं और इसमें नोट नहीं लगता क्योंकि इनके इसका मतलब ही नहीं होता है। तो इसलिए सिर्फ हमने यहाँ एनी लगाया क्योंकि नेगेटिव में एनी का इस्तेमाल होता है और नोट इसी के अंदर आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो है एक्सरसाइज करेंगे सम और एनी की। ठीक है, सम और एनी की एक्सरसाइज करेंगे। चूज़ सम और एनी। आपको इसमें से सम और एनी पर जो है टिक लगाना है। अब ये आपका जो है होमवर्क है। अब आपको खुद सेंटेंसेस पढ़ने हैं और आपको इसमें से किसी एक पर टिक लगाना है।
सही। पहला है हमारा आई हैव सम और एनी मनी। अब आपको सम या एनी पर आपको खुद टिक लगाना है ताकि आप अपना खुद टेस्ट लें कि आपको कितना समझ में आया सम और एनी। नंबर 2 है आई डोंट हैव सम एनी डॉटर। सम या एनी पर किसी एक पर आपको टिक लगाना है। आई हैव सम एनी वाटर। डू यू हैव सम और एनी फ्रेंड। देयर इज़ नॉट सम एनी जूस इन द जग। ठीक है। नंबर 6 से हमारा वुड यू लाइक सम एनी टी। ठीक, क्लियर हो गया आपको। अब आप एक काम करें, क्योंकि ये जो है कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है पेज मेरा, तो आप एक काम करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ तक ले लीजिए, फिर मैं आपको, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, और फिर आप आराम से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है। अब आपने यहाँ तक लिए स्क्रीनशॉट, अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब एक सेंटेंस नीचे रह गया है, ये ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। ठीक है। चलें, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा सम और एनी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।